इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं सुनील साजन जी आपसे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एनकाउंटर हो गया, अपराधी का अंत होना चाहिए था, हो गया, इसमें आप लोगों को खोट नजर क्यों आती है? नहीं देखिए, जिस तरीके का वो अपराधी था, जो उसने अपराध किए थे, उसकी सजा तो यही थी कि उसका अंत होना है। तो देखिए, अगर ये योगी सरकार संविधान पे भरोसा रखती, या तो गिरफ्तारी से पहले आप मुठभेड़ में मार देते, कल उसको पहले आप सरेंडर कराते हैं, आत्मसमर्पण कराते हैं मंदिर में। जिस तरीके की फुटेज आई है मंदिर की, कैसे आराम से टहल रहा है, और उसके बाद फिर 22 घंटे लगभग पूछताछ होती है। 22 घंटे में जब आपको लग गया करे इसमें तो हमारी सरकार चली जाएगी, योगी जी से लेकर के कोई भी मंत्री और पंचम दल का अधिकारी बच ही नहीं रहा जिसका ये नाम नहीं ले रहा है, तो उन्होंने कहा भाई सरकार पलट जाए, इससे बेहतर है कि गाड़ी पलटा दो। तो गाड़ी पलटा दी, गाड़ी वो भी पलटी, वो जिस गाड़ी से वो आ रहा था वो गाड़ी नहीं पलटी। देखिए, हम इसके पक्ष में नहीं है विकास दुबे के, इसको मरना था मरा ये, लेकिन क्या ये तरीका सही है? सुनील साजन, इसी को तो जंगल राज कहते हैं ना। सुनील साजन, जो आपने बातें कही, मेरा एक सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन यूपीएससीएफ की टीम के साथ उज्जैन गया था क्या? जो आपने दावे कर दिए कि यूपी सरकार गिर जाती, यूपी सरकार के बड़े मंत्रियों के नाम ले लिए, बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम ले लिए, एसपी का कोई डेलीगेशन यूपीएससीएफ की टीम के साथ गया था क्या? नहीं, हम तो वही देख रहे हैं, वही फुटेज देख रहे हैं जो मीडिया दिखा रही है। नहीं तो मीडिया में नहीं, तो क्या मीडिया ने कोई क्लिपिंग, हमने कोई क्लिपिंग दिखाई है जिसमें यूपीएससीएफ की पूछताछ शामिल है विकास दुबे से? अब वो क्यों आएगी सामने? हम नहीं, आपने अभी कहा ना, आपने अभी कहा कि आप वही नहीं, आपने अभी कहा कि आप उन्हीं आधारों पर बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं क्लिपिंग्स की बातचीत कर रहे हैं जो मीडिया ने दिखाई। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप जिस यूपीएसटीएफ की पूछताछ का जिक्र कर रहे हैं, उज्जैन जाकर आपने दावे कर दिए कि विकास ने तमाम नाम ले लिए, यूपी सरकार गिर जाती। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? हमने कोई क्लिपिंग दिखाई है, हमने कोई सवाल जवाब आपको सुनाया है कि यूपीएसटीएफ ने यह सवाल किया और विकास दुबे ने यह जवाब दिए? मुझे लगता है आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं। नहीं, मैंने ध्यान से सुना। अब मुझे लगता है कि आपने मेरे सवाल को ठीक से समझा नहीं। मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। मैंने कहा कि उसने शायद इन लोगों का नाम ले लिया होगा। नहीं, तो अंदाजे पर नहीं होता है ना कुछ। नहीं, सुनील साजन जी, अंदाजा पर तो कुछ नहीं होता। फिर तो बोलिए कि चूंकि पॉलिटिकली आपको विरोध करना है, इसलिए आपको सवाल उठाना था, तो मनगढ़ंत बातें कहकर सवाल उठा दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि इसको देखने के बाद कोई अंदाज में भी कह देगा कि इनकाउंटर है ये? नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं तो कह सकते हैं। सुनील साजन जी, नहीं, सुनील साजन जी, मैंने एनकाउंटर को लेकर बातचीत नहीं की। मैंने जो सवाल उठाया, आपने ये कहा कि यूपीएसटीएफ की टीम ने पूछताछ किया विकास दुबे से, उसने बड़े नाम ले लिए थे, सरकार गिर जाती इसलिए गाड़ी पलटा दी। मेरा सवाल यह था कि एसपी का कोई डेलीगेशन था क्या? मैंने कहा आप किस सबूत के आधार पर, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप रख दीजिए। नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक सुना। आप अगर अंदाजा भी लगा रहे हैं तो अंदाजा लगाने की कोई ठोस वजह होती है ना। आप उसको रिप्लाई कर लीजिए, पीछे जाके देख लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि 22 घंटे तक वो पुलिस के साथ था, शायद उसने ऐसे लोगों के नाम ले लिए होंगे कि योगी सरकार। ठीक है सुनील साजन जी, मैं आता हूं। शायद से बातें नहीं होती हैं, शायद से बातें नहीं होती हैं इतने गंभीर मसले पर। अगर ठोस सबूतों के आधार पर बातचीत करते तो बिल्कुल ये बड़ी बात होती। मैं आता हूं आपके पास। प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सीधे सुनते हैं उनको। उनकी शहादत व्यर्थ। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी के इस बयान को आपने सुना कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो सियासत और अपराध का गठजोड़ था उसका भी खुलासा हो जाए तो सही मायनों में न्याय हो जाएगा। सुनील साजन से हम बातचीत कर रहे थे। अब फिलहाल मैं रुक कर लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक अवस्थी, विकास दुबे खत्म हो गया, न्याय हो गया क्या? सियासत और अपराध का जो गठजोड़ था उसका खुलासा कब होगा? देखिए, सियासत का इसका जो है आपको पता ही है, ये समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था और
इसकी पत्नी भी सक्रिय कार्यकर्ता है। ये स्पष्ट हो चुका है, सपा का नेता था। सपा का चरित्र यही है कि खाली गुंडों को पालना, पोषना, बड़ा करना, उनको अपराधी से माननीय बनाना। शिव कुमार बेरिया इनके सरकार के मंत्री थे, जिसका साथ इसका रहा है दुबे का, वो साथ साथ आपने कई पिक्चरों में भी देखा है। और समाजवादी पार्टी ने 2007 से लेकर 2017 तक इसके खिलाफ एक एनसीआर रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी, जबकि इसके खिलाफ 100 से ऊपर मुकदमे थे। किसी सरकार ने पकड़ा नहीं इसको खाली 2017 से हम ही ने 2 बार पकड़ा। बीजेपी सरकार में 2 बार ये पकड़ा गया, जेल में ज्यादातर टाइम पे रहा। और जब तीसरी बार पकड़ने जा रहे थे तो उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि 8 हमारे पुलिस के जवान और अधिकारी शहीद हो गए। तो ये एक दुर्दांत हत्यारा था और ये अपनी गति को प्राप्त हुआ है। और इसमें समाजवादी पार्टी को माफी मांगना चाहिए देश से। जिस तरीके से सुनील यादव इस समय कह रहे थे कि उसने सत्ताधारी दलों का नाम ले लिया होगा और ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, अभी भी कह रहा हूँ। अरे आप जो है, आपके पास क्या तथ्य है आपके ऊपर? आप शिव कुमार बेरिया, आपका जो मंत्री इसके साथ में रहता था, इसके आप कहिए सीडीआर जारी कराएंगे। सक्रिय सदस्य है समाजवादी पार्टी, सीडीआर जारी कराइए। आप में हिम्मत है, आपके खिलाफ तमाम कार्रवाई होगी। हिम्मत आपकी सरकार में, पार्टी के लोग उसका 5 साल का सीडीआर जारी कराइए। सारे अपराधियों के हिम्मत है आपकी, समाजवादी पार्टी को खड़ी होती है। बात कर रहे हैं अपराधियों के पीछे समाजवादी पार्टी। एक मिनट सुनील जी और आलोक जी, अभी मैंने पहले ही सवाल किए थे, आप लोग आपस में उलझ पड़े। आलोक अवस्थी जी, आप लोग इतने गंभीर थे, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, 60 से ज्यादा जघन्य मामले दर्ज थे, इसके बावजूद वो यूपी के टॉप 20 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल नहीं था। 8 पुलिस वालों, सुन लीजिए, 8 पुलिस वालों की जान ले लेता है, उसके 2 दिन तक उसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में उसके 2 दिन बाद शामिल किया जाता है। यह आप लोगों की गंभीरता थी। देखिए 2017 से इसको हम 2 बार गिरफ्तार कर चुके हैं। नहीं तो फिर मोस्ट वांटेड अदालत के नहीं मतलब इससे पहले जो है ये गिरफ्तार भी नहीं हुआ था। आलोक अवस्थी जी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं था? बिल्कुल था, ये लिस्ट में था और तीसरी बार भी इसको पुलिस पकड़ने जा रही थी। नहीं लिस्ट में नहीं था ना साहब, इसकी तो मॉनिटरिंग थाने लेवल पर नहीं होती थी। बावजूद इसके किस पर 60 से ज्यादा जघन्य मामले दर्ज थे, बावजूद इसके कि बड़ा हिस्ट्री शीटर था, बावजूद इसके कि 2017 में आपने इसे गिरफ्तार किया था, इसके बावजूद बेल पर बाहर निकलता है और अपने कारनामों को अंजाम देता है। देखिए मेरा साफ साफ कहना है कि 2007 से 2017 तक तो इसके खिलाफ एक एनसीआर तक नहीं लिखी गई थी। सपा बसपा की सरकारों ने इसे माननीय बना दिया था। सपा बसपा कांग्रेस के लोग बता दें, यदि विकास दुबे के घर पर 2017 से पहले एक भी छापा पड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इसको 2 बार जेल भेज चुकी थी। ठीक है, तीसरी बार ठीक है, नहीं ठीक है, सियासत है अवस्थी जी, और अपने हिसाब से सवाल और जवाब तय किए जाते हैं और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर सूर्य शुक्ला, मैं आपके पास आता हूं। क्या यूपी पुलिस के पास यही एक रास्ता था? बेहतर नहीं होता कि इस पूरे नेक्सस का खुलासा करते? भाई साहब, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मुतमईन हो जाइए। पुलिस को जो 22 घंटे का समय मिला था, इससे बहुत डिटेल में रास्ते भर पुलिस बातचीत करते, इंट्रोगेशन करते आई है। और जितनी बातें हैं वो सारी जनता जनार्दन के सामने, लोगों के सामने, मीडिया के सामने पुलिस द्वारा उद्घाटित की जाएंगी। देखिए, पुलिस की जहां तक बात है तो पुलिस एक अकेला संगठन है। जैसे हनुमान जी अपनी छाती फाड़ के दिखा देते हैं कि इसमें सिया राम रहते हैं, उसी तरह पुलिस ने अगर अपने भी घर में कोई दागी है, थाना इंचार्ज है, सिपाही है, जिसने कोई मुखबिरी कर दी, पुलिस के साथ गद्दारी कर दी, तो उसको भी पुलिस ने न खाली सस्पेंड किया, उसको मुकदमा लिख के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये है पुलिस का कैरेक्टर। और जो लोग बोल रहे हैं, वक्ता प्रवक्ता और सारे लोग, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि इस तरह की बातें न करिए जिससे पुलिस का मनोबल टूटे। बहुत मनोबल लोगों ने तोड़ा है पुलिस का। अलग अलग गुंडों को अलग अलग लोगों ने शरण दे करके इतना हालत खराब कर दी है कि उसी की वजह से जब भर्ती होते हैं तो पुलिस के जवान बहुत छांट के, बहुत टैलेंटेड, बहुत फिजिकली फिट, अच्छे पासिंग आउट परेड में देखने लायक बनते हैं। और वही इन लोगों के, अपराधियों के संरक्षण के कारण वो पुलिस वाले उस हालत में पहुंच जाते हैं जैसे थाना अध्यक्ष विनय तिवारी जैसे गद्दार, जो
और दोबारा कोई गद्दार इस तरह न पैदा हो, इसलिए पुलिस कटिबद्ध है कि एक भी बदमाश हो चाहे पुलिस वाला हो वो छोड़ा नहीं जाएगा। मैं निवेदन करूंगा कि जिसको बड़ी सहानुभूति है, बड़ा कष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, उनसे करो अरे जनाजे में पहले शामिल हो विकास दुबे के, जाओ वहां से आपको बहुत सबूत मिलेंगे, तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा कर देना, पीआईएल कर देना। नहीं, क्योंकि तो, आप मानोगे नहीं, ये तो आप होने ये वाला कोई नहीं नई बात नहीं है। एक पाला खींच लीजिए, इसीलिए कौन देखिए कौन बदमाशों के पक्ष में खड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वो इस एनकाउंटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि जनता की जो भावना है वो इस एनकाउंटर के साथ है। विकास दुबे मारा जाए ये सभी लोग चाहते थे, और इसीलिए एनकाउंटर वाले स्पॉट पर पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। इसीलिए वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं हूं, ये बात नहीं, ये बात नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो, किसी तरह यह साबित किया जाए कि पुलिस ने गलत मार दिया, यह साबित किया जाए कि पुलिस ने पकड़ के मार दिया, ताकि पुलिस फंसे और जिन अपराधियों को तमाम लोगों ने सालों में पाला है, ताकि वो चुनाव के समय बूथ कैप्चर करें, उनकी मदद करें। और याद करिए ना, ये वही प्रदेश है ना जहां जेल से निकलकर लोग जेल मंत्री सीधा बन जाते थे। याद है, ये वही प्रदेश है जहां ददुआ के एक आदेश पर पूरा बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ता था। ये बूथ कैप्चरिंग के लिए गुंडे पाले जाते थे। ठीक है, मैं केवल एक पुलिस सवाल है जो जस्टिस रविंदर से ले लेता हूं, जो कि पूर्व जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस साहब, एक सवाल तो यह है, चूंकि ये मामला जाहिर सी बात है अब कोर्ट में तो जाएगा, अलग अलग पक्ष होंगे, एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाएंगे, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आज जो घटना हुई है, जो पुलिस की स्टोरी है, उसके हिसाब से ये पुलिस का इनकाउंटर है। और अगर ये पुलिस का सही इनकाउंटर नहीं है और ये अगर फेक इनकाउंटर है, तो ये सारे के सारे जो टीम थी पुलिस की, वो कस्टोडियल डेथ के मूल्य बन जाएंगे। एक बात तो तय है, इस जो इनकाउंटर की स्टोरी आई है और जिसमें ये विकास दुबे मारे गए, इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपराधियों में जरूर गई है जी। और एक जो एक हनक होनी चाहिए पुलिस की, है। उम्मीद करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज शायद अब किसी और शख्स को विकास दुबे बनने से रोकेगा। कोई और शख्स शायद आज की इस घटना के बाद सोचेगा 1000 बार कि अगर हम विकास दुबे की राह पर चलेंगे, अगर हम दूसरा विकास दुबे बनने की कोशिश करेंगे तो अंजाम यही होगा, पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।